हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी का 6th एनिवर्सरी बनाया गया है ताकि ग्लोबल लेवल पर जो एफर्ट्स चलाए जा रहे हैं मरकरी के टॉक्सिसिटी को कम्बैट करने के लिए वो सक्सेस हो पाए। एंड ऑन द ओकेजन ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा कैंपेन चलाया जा रहा है स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग में मरकरी के यूज़ को इरेडिकेट करना। स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग के लिए जो मरकरी का यूज़ करते हैं वो इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन इससे बहुत सारे माइनर्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए सेवियर रिस्क का खतरा बना रहता है ड्यू टू हजार्डस प्रॉपर्टीज ऑफ मरकरी। तो आइए चलिए इस वीडियो में समझते हैं मिनीमाटा कन्वेंशन के बारे में, मरकरी पॉल्यूशन के बारे में, मरकरी के कौन कौन से मेजर एप्लीकेशंस होते हैं, इसके सोर्स ऑफ पॉल्यूशन और एसोसिएटेड इम्पैक्ट के बारे में, और क्या किया जाना चाहिए मरकरी पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2010 में पूछा गया है, बताना है जो हम लोग फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रिक लैंप का यूज़ करते हैं उसके इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल से मरकरी पॉल्यूशन कॉज करता है हमारे इन्वायरमेंट में। तो बताना है लैंप के मैन्युफैक्चरिंग में मरकरी का यूज़ क्यों किया जाता है। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दें, सही आंसर मिलेगा आपको वीडियो के एंड में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मिनीमाटा कन्वेंशन के बारे में कि ये मिनीमाटा कन्वेंशन है क्या। तो मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जो कि ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट में मरकरी से होने वाले एडवर्स इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इसको इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी के 5th सेशन में एग्रीड किया गया था 2013 में, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इस कन्वेंशन के वन ऑफ द की ऑब्लिगेशन का बात करें तो ह्यूमन के लाइफस्टाइल में ह्यूमन के द्वारा जो मरकरी का रिलीज किया जाता है थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल उसको कंट्रोल करना है। इस कन्वेंशन के द्वारा मरकरी के इंट्रीम स्टोरेज को एड्रेस करने का भी बात किया गया है, और जब मरकरी का डिस्पोजल वेस्ट बन जाता है तो वह साइट मरकरी से कंटामिनेट हो जाता है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को कॉज करता है। इस कन्वेंशन के द्वारा मरकरी के लाइफ साइकिल के ऑल एस्पेक्ट को कवर किया गया है टू कंट्रोलिंग एंड रिड्यूसिंग मरकरी अक्रॉस द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोसेसेस एंड इंडस्ट्रीज। और इस मिनीमाटा कन्वेंशन में जो कंट्रोल करने का बात किया गया है वो पहला है मरकरी माइनिंग, सेकेंड है मरकरी के ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग और वैसे प्रोडक्ट जिसमें मरकरी कंटेंट होते हैं उसको कंट्रोल करना, थर्ड है मरकरी वेस्ट के डिस्पोजल को कंट्रोल करना, और फोर्थ है जो इंडस्ट्री से मरकरी का इमिशन होता है उसको कंट्रोल करना। वैसे कंट्रीज जो मिनीमाटा कन्वेंशन को रेक्टिफाई कर चुके हैं तो उस कंट्री के ऊपर बाउंडेशन है कि मरकरी के कंट्रोल के लिए जो उचित कदम लिए जाते हैं वो उठाएं। हमारे देश का बात करें तो इंडिया इसको मिनीमाटा कन्वेंशन को रेक्टिफाई कर चुका है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मरकरी पॉल्यूशन के बारे में। तो मरकरी एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो कि अर्थ क्रस्ट में देखने को मिलता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार से मरकरी को वन ऑफ द टॉप 10 केमिकल ग्रुप में शामिल किया गया है जो कि मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। इवन स्मॉल अमाउंट में भी मरकरी का एक्सपोजर सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम को कॉज कर सकता है, और ये जो मरकरी पॉल्यूशन का जो थ्रेट है वो चाइल्ड के अर्ली लाइफ ऑफ डेवलपमेंट में भी थ्रेट कॉज करता है। मरकरी के टॉक्सिक इफेक्ट से जो हमारे नर्वस टिश्यू है वो इफेक्ट हो सकते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, और हमारा इम्यून सिस्टम इम्पैक्ट होता है। और इसके अलावा लंग्स, किडनीज, स्किन्स और आइज में भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है ड्यू टू मरकरी पॉल्यूशन। लोग मेनली मिथाइल मरकरी से एक्सपोज होते हैं। मिथाइल मरकरी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जब ये फिश और सेलफिश खाते हैं तो ये मिनीमाटा डिजीज से ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। मिनीमाटा डिजीज़ का बात करें तो यह एक डिसऑर्डर है जो कि मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग से होता है। इसको फर्स्ट बार डिस्क्राइब किया गया था मिनीमाटा बे जापान में। वहाँ पे लोग जो मरकरी इंडस्ट्रियल वेस्ट से कंटामिनेटेड, वो जो मिनीमाटा बे था वो मरकरी इंडस्ट्रियल वेस्ट से कंटामिनेटेड था,
जिसके कारण वहाँ पे जो फिश थे वो कंटामिनेट हो गए और उसको फिर जब आदमी के द्वारा, ह्यूमन्स के द्वारा कंज्यूम किया गया तो मिनीमाटा डिजीज उभर के सामने आया और इसी को बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। बायोमैग्निफिकेशन कहने का मतलब वो इंडस्ट्रियल वेस्ट पहले फिश खाएगा और वो फिश को ह्यूमन्स के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा, तो जो मरकरी का एक्यूमुलेशन है वो ह्यूमन्स में चला गया फिश से, तो इस तरह का प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। और ह्यूमन्स में वो वेस्ट एक्यूमुलेट हो गया, उसको बायो एक्यूमुलेशन कहा जाता है। ये मिनीमाटा डिजीज से पेरिफेरल सेंसरी लॉस, ट्यूमर्स और बोथ हेयरिंग और विजुअल लॉस कॉज करता है। जो मिथाइल मरकरी है वो इथाइल मरकरी से डिफरेंट होता है। इथाइल मरकरी कहने का मतलब इथाइल मरकरी का यूज़ वैक्सीन को प्रिजर्व करने के यूज़ में किया जाता है और इथाइल मरकरी से कोई हेल्थ रिस्क को पॉज नहीं करता है, लेकिन मिथाइल मरकरी है वो ह्यूमंस के लिए डेंजरस है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मिथाइल मरकरी के मेजर एप्लीकेशन के बारे में। तो मरकरी का यूज थर्मोमीटर और बैरोमीटर को बनाने में किया जाता है। मरकरी का कोफिशिएंट बहुत हाई होता है थर्मल एक्सपेंशन में और इसका विजिबिलिटी भी इजी होता है, तो इसीलिए इसका यूज थर्मोमीटर और बैरोमीटर, जो हमारे ट्रेडिशनल थर्मोमीटर्स देखेंगे उसमें मरकरी का यूज किया जाता है। हम लोग नहीं कहते हैं पारा हाई हो गया है, तो पारा मरकरी को ही हिंदी में पारा कहा जाता है। इसके सेकेंड यूज का बात करें तो केमिकल और माइनिंग प्रोसेसेस में भी इसका यूज होता है, जैसे कि क्लोरीन के प्रोडक्शन में, गोल्ड के माइनिंग में एटसेट्रा मरकरी का यूज किया जाता है। मरकरी का यूज इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल स्विचेस को मैन्युफैक्चरिंग करने में भी किया जाता है, क्योंकि मरकरी का कंडक्टिविटी हाई होता है और इसमें लो रेजिस्टेंस होता है, तो ये रिलायबल इलेक्ट्रिकल कलेक्शन के लिए मरकरी को सूटेबल बनाता है और इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक में देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सोर्सेस ऑफ मरकरी पॉल्यूशन की। तो दो तरह का सोर्सेस है, एक नेचुरल सोर्सेस और दूसरा एंथ्रोपोसेनिक सोर्सेस। पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल सोर्सेस की। तो नेचुरल सोर्सेस में मेनली दो तरह से मरकरी का पॉल्यूशन देखने को मिलता है, एक वोल्केनिक एरप्शन के समय और दूसरा यदि कोई रॉक इरोड होता है उस समय। वोल्केनिक एरप्शन के समय स्मॉल अमाउंट में मरकरी रिलीज होता है और यदि कोई पत्थर इरोड होता है तो उस समय मरकरी सॉइल में रिलीज होता है और उसके बाद फिर वो वाटर बॉडीज में चला जाता है, जो कि मर्क्यूरी पॉल्यूशन को कॉज करता है। यदि हम लोग एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज का बात करें जो ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है, तो इसमें फर्स्ट है आर्टिसनल और स्मॉल स्केल में जो गोल्ड माइनिंग किया जाता है, तो ये मरकरी पॉल्यूशन में मेजर सोर्स माना जाता है। मरकरी का यूज ओर से गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है, तो इससे गोल्ड का एमेल्गम क्रिएट होता है और बाद में इसको हीट करके मरकरी को इवापोरेट कर लिया जाता है और उसके बाद हम लोग को गोल्ड देखने को मिलता है। आर्टिसनल गोल्ड माइनिंग का बात करें तो ग्लोबली 37% ऑफ मरकरी पॉल्यूशन देखने को मिलता है, वो आर्टिसनल गोल्ड माइनिंग ऑपरेशन से ही देखने को मिलता है। सेकेंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के समय देखने को मिलता है। मरकरी का इस्तेमाल वेरियस इंडस्ट्री में देखने को मिलता है, सच एज क्लोरीन प्रोडक्शन में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, और वेस्ट को जब जलाया जाता है तब उससे मर्क्यूरी इमिट होता है। अराउंड 11% जो ग्लोबली एंथ्रोपोसेनिक मरकरी का इमिशन जो देखने को मिलता है वो सीमेंट इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है। और वेस्ट डिस्पोजल का बात करें तो वैसे ई वेस्ट प्रोडक्ट्स जिसमें मरकरी होता है उसके इम्प्रॉपर डिस्पोजल से मर्क्यूरी पॉल्यूशन देखने को मिलता है। जैसे ई वेस्ट का बात करें तो फ्लोरोसेंट बल्ब एंड बैटरीज, ये इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मरकरी पॉल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए और क्या क्या किया जाना चाहिए वे फॉरवर्ड के बारे में। तो फर्स्ट है जो इंडस्ट्रियल इमिशन होता है मरकरी का, उसको रोकने के लिए मरकरी रिमूविंग फिल्टर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मरकरी रिमूवल फिल्टर से इंडस्ट्रियल इमिशन के साथ साथ वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है और कंज्यूमर प्रोडक्ट को डिज़ाइन और डिप्लॉयड किया जा सकता है। ये फिल्टर मरकरी के जो पार्टिकल होते हैं उसको कैप्चर और एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं फ्रॉम वेस्ट एंड फ्रॉम वाटर एंड एयर स्ट्रीम्स। सेकेंड वे फॉरवर्ड का बात करें तो फाइटोरिमीडिएशन टेक्निक से प्लांट्स को अलाउ किया जाता है कि वो सॉइल, वाटर और सेडिमेंट से
जो मरकरी के पार्टिकल हैं उसको वो प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, एक्यूमुलेट कर ले, और फिर उस प्लांट को हार्वेस्ट करके सेफ्टली डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। तो ये मरकरी को हमारे इन्वायरमेंट से रिमूव करने के लिए एक इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है। थर्ड वे फॉरवर्ड का बात करें तो प्लैनेट गोल्ड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये प्लैनेट गोल्ड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें जो आर्टिसनल गोल्ड माइनिंग से जो मरकरी पोल्यूशन होता है उसको एलिमिनेट करने का बात किया जा रहा है एंड क्रिएट सेफर वर्किंग कंडीशंस। और इस प्रोग्राम को मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी के द्वारा मरकरी के अंडर ऑपरेट किया जा रहा है। और इसमें फंडिंग का बात करें तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी के द्वारा फंड किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के द्वारा फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि माइनर के द्वारा जो मरकरी का यूज़ किया जाता है गोल्ड माइनिंग के समय उसका यूज़ ना कर अल्टरनेटिव टेक्निक का इस्तेमाल करें। बुर्किना फासो जो कि साउथ वेस्ट अफ्रीका का एक कंट्री है, बुर्किना फासो, वहाँ पे प्लैनेट गोल्ड मरकरी प्रोग्राम से गोल्ड को माइनिंग करने के लिए मरकरी फ्री प्रोसेसिंग अपनाया गया है। तो ये एक मॉडल की तरह काम कर सकता है और भी जो हमारे आर्टिसनल गोल्ड माइनिंग है उन लोग के लिए ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम मरकरी। तो आइए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि जो हम लोग लैंप का इस्तेमाल करते हैं उसमें मरकरी का यूज़ क्यों किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जब हम लोग लैंप को स्विच ऑन करते हैं तो लैंप में जो मरकरी का यूज़ किया जाता है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इमिट करने के लिए किया जाता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।